अगला टॉपिक है हमारा एनसेफेलाइटिस। एनसेफेलाइटिस क्या होता है? ब्रेन टिश्यू का इन्फ्लामेशन। ठीक है, ये अपना ब्रेन है। ब्रेन के जो आसपास 3 लेयर होती है, ड्यूरामीटर, पायोमीटर, एरिकनॉइड मीटर। इसमें अगर इन्फ्लामेशन हो जाए तो अपन बोलते हैं मेनिंजाइटिस। क्या बोलते हैं? मेनिंजाइटिस। और इनमें जो इनकी सेल्स होते हैं, यहाँ पे ब्रेन के अंदर जो सेल्स होती है, कौन कौन सी सेल्स होती है? न्यूरॉन्स, न्यूरोलजिया, माइक्रोलजिया। अगर इन तीनों सेल्स में अगर इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? एनसेफेलाइटिस। ठीक है, ये माइक्रोलजियल क्या है? ये माइक्रोलजियल है ब्रेन का मैक्रोफेज है। ब्रेन का क्या है? मैक्रोफेज है। ये ब्रेन के जो ब्रेन में अगर कोई इन्फ्लामेशन हो जाता है, ब्रेन में अगर कोई खराबी आ जाती है, ब्रेन में कोई प्रोटेक्शन का काम चाहिए होता है, ब्रेन में इम्यून सिस्टम का काम चाहिए होती है, तो कौन कौन करवाता है? माइक्रोलजियल सेल्स करवाती है। ठीक है, एनसेफेलाइटिस के 2 टाइप्स है, प्राइमरी और सेकेंडरी। जो वायरस सीधा ब्रेन पे जाके अफेक्ट करे, जो सीधा ब्रेन में घुसे, उसको बोलते हैं प्राइमरी। और जो सेकेंडरी मतलब इम्यून सिस्टम की वजह से कोई दिक्कत आ जाए, उसको बोलेंगे सेकेंडरी एनसेफेलाइटिस। इटियोपैथोजेनेसिस देख लेते हैं। मेनली कौन से वायरस की वजह से होता है? हर्पस वायरस की वजह से। हर्पस सिम्प्लेक्स। ठीक है, मॉस्किटो की वजह से भी होता है, लिम्फ डिजीज़ की वजह से होता है, मम्स की वजह से होता है, मिसलेस की वजह से होता है। मॉस्किटो की वजह से कौन सा वायरस आता है? वेस्ट नील वायरस आता है। ये सब आके क्या करते हैं? एनसेफेलाइटिस कॉज करवाते हैं। इनका रूट क्या क्या होता है? रूट होता है अपना रेस्पिरेटरी ट्रैक, जीआई ट्रैक। मोस्ट कॉमन रूट क्या होता है? मोस्ट कॉमन रूट ब्लड होता है वायरस का। ठीक है, एक डायरेक्ट नर्व से आता है। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हर्पस सिम्प्लेक्स क्या होता है? डायरेक्ट नर्व से ब्रेन के अंदर घुस जाता है। ब्रेन के अंदर घुस जाता है। बहुत होशियार चंद है ये। अब वायरस ब्रेन को डैमेज कैसे करते हैं? वायरस ब्रेन के अंदर इन्वेड हुआ, वहाँ पे मल्टीप्लाई किया, फिर जो ब्रेन की सेल्स है उसको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देगा। अब ब्रेन की सेल जैसे डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो तो अपना क्या होगा? इम्यून रिस्पॉन्स आएगा, अपना इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, इम्यून रिस्पॉन्स करके क्या करेगा? टी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करेगा। टी लिम्फोसाइट जाके वायरस को तो मारने लग जाएगा, लेकिन वायरस के साथ साथ में जो होस्ट है, यानी वायरस के साथ साथ में जो ब्रेन सेल्स है, उनको भी डैमेज करने लग जाएगा। इसलिए यहाँ पे एक लाइन लिखी है, आर ओन इम्यून रिस्पॉन्स कॉज डैमेज। क्यों? क्योंकि टी लिम्फोसाइट वायरस को तो जाके मार रहा है, लेकिन साथ साथ में अपने के ब्रेन सेल्स को भी डैमेज पहुँचा रहा है। ठीक है, अब देखेंगे अपन माइक्रोस्कोप के अंदर अगर अपन बायोप्सी करें या ब्रेन के टिश्यू को माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो अपन को क्या क्या देखने को मिलेगा? अपन को देखने को मिलेगा कि जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो प्रेजेंट हो सकते हैं, होंगे तो बहुत कम अमाउंट में होंगे, लेकिन लिम्फोसाइट और मैक्रोफेजेस ज़्यादा अमाउंट में होंगे। ठीक है, दीज सेल्स, कौन सी सेल्स? लिम्फोसाइट और मैक्रोफेजेस क्या है? कंसनट्रेटेड अराउंड ब्लड वेसल्स। मान लिए ब्रेन की ब्लड वेसल्स है, ब्रेन की ब्लड वेसल्स के आसपास क्या देखने को मिलेगा? बहुत सारे क्या देखने को मिलेंगे? लिम्फोसाइट और मैक्रोफेजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक होता है माइक्रोलजियल नोड्यूल्स। माइक्रोलजियल क्या है? अपना ब्रेन का मैक्रोफेज है। ये इन्फेक्शन के दौरान माइक्रोलजियल एक्टिवेट हो गया और छोटे छोटे अपने क्लम्प्स बना देगा। छोटे छोटे माइक्रोलजियल मिलकर क्या गुच्छा बना देंगे। ये गुच्छा बन गया मतलब क्या हो गया कि माइक्रोलजियल अपना काम कर रहे हैं। ये गुच्छा बन गया ऐसे। अभी गुच्छा टिश्यू में माइक्रोस्कोप के नीचे देखने को मिलेगा। अगर माइक्रोस्कोप के नीचे ऐसा देखने को मिला है तो इसका मतलब डॉक्टर लोगों को क्या पता चलेगा कि वायरल इन्फेक्शन हो गया है, वायरल कोई डिजीज़ हो गई है, कुछ वायरल हो गया है ब्रेन में। तो ये क्या है? की साइन ऑफ वायरल इन्फेक्शन है। क्या? माइक्रोलजियल नोड्यूल क्या? जो ब्रेन के मैक्रोफेजेस होते हैं उन्होंने छोटे छोटे मिलकर क्लम्प्स बना दिए, छोटे छोटे गुच्छे बना दिए। ठीक है, फिर देखते हैं सम वायरस क्रिएट विजिबल क्लम्प्स इनसाइड द न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म ऑफ इन्फेक्टेड ब्रेन सेल्स। अब मैं बताता हूँ, ये ब्रेन सेल्स है, ये साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है। कोई भी वायरस बाहर से आएगा तो ठीक है, कुछ आते हैं साइटोप्लाज्म को डैमेज करते हैं, कुछ आके न्यूक्लियस को डैमेज करते हैं। अगर ये यहाँ पे आएगा, जैसा आया वैसा का वैसा सेल के अंदर रहेगा नहीं, अपने आप को चेंज करेगा। तो अपने आप को चेंज करेगा तो कुछ पार्टिकल्स क्या होंगे? जैसे साइटोप्लाज्म, ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म आया, जो भी वायरस आया, एक्स वायरस आया, वो यहाँ पे आके अपने आप को चेंज करने की कोशिश करेगा। चेंज करेगा तो क्या होगा? यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स उसके पीछे रह जाएंगे, उसके जो बाय प्रोडक्ट होंगे वो पीछे रह जाएंगे। ठीक है, और कोई जो वायरस न्यूक्लियस में आता है उसके साथ भी सेम होता है, उसके कुछ बाय प्रोडक्ट्स पीछे रह जाते हैं, कुछ पार्टिकल्स वो अपने पीछे छोड़ देता है। मतलब चोर आया लेकिन सबूत छोड़ गया। हाँ, आप ऐसे याद करिए,
कि जो चोर साइटोप्लाज्म में आ गया वो अपना एक सबूत छोड़ रहा है, जो चोर न्यूक्लियस में आया वो अपना एक सबूत छोड़ रहा है। इस सबूत को अपन क्या बोलते हैं, ये सबूत है, इस सबूत को क्या बोलते हैं, इस सबूत को अपन बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इस सबूत को इंक्लूज़न बोल रहे हैं। ये माइक्रोस्कोप के नीचे देखने को मिल जाएगा। तो इंक्लूज़न, ये सबूत देकर अपन पता लगा सकते हैं कि कौन सा वायरस आया, कि भाई अगर वायरस साइटोप्लाज्म आया तो कौन सा वायरस आया, क्या अपना वायरस अगर न्यूक्लियस में आया तो कौन सा वायरस आया, ये अपन को पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा, क्योंकि अपन ने सबूत देख लिया। सबूत मतलब इंक्लूज़न देख लिया। इंक्लूज़न मतलब चोर ने आके सबूत छोड़ दिया और सबूत अपने माइक्रोस्कोप के नीचे देख लिया, ठीक है। द इंक्लूज़न आर मेड ऑफ पैक्ड वायरस पार्टिकल एंड देयर बाय प्रोडक्ट। ये जो सबूत होता है इंक्लूज़न ये क्या होते हैं, वायरस के कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, और क्या होता है उसके बाय प्रोडक्ट होते हैं। ये दो के बने हुए होते हैं सबूत, पार्टिकल्स और बाय प्रोडक्ट। इनको देख के लैब में पता चल जाता है कि कौन सा वायरस आया था, ठीक है। अब अपन देखते हैं हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस के बारे में। हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस के बारे में क्या देखेंगे कि ये हेमरेजिक नेक्रोसिस है, मतलब इससे ब्लड लॉस होगा। इस वायरस से क्या होगा, ब्लड लॉस होगा और नेक्रोसिस देखने को मिलेगी। ये नेक्रोसिस और ब्लड लॉस कहाँ पे हो रहा है, लोअर फ्रंटल पहला पार्ट, लोअर फ्रंटल और टेम्पोरल पार्ट ऑफ ब्रेन। कहाँ पे देखने को मिलेगा ये हेमरेजिक नेक्रोसिस, लोअर फ्रंटल एंड टेम्पोरल पार्ट ऑफ ब्रेन। ब्रेन कैसा हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा और स्वेलन हो जाएगा, सॉफ्ट स्पॉन्ज टाइप हो जाएगा, ठीक है। अब माइक्रोस्कोप के नीचे अगर ये वायरस हुआ और इस वायरस को अपन माइक्रोस्कोप के नीचे देख रहे हैं ब्रेन के टिश्यू को, तो क्या देखने को मिलेगा अपन को, इम्यून सेल्स देखने को मिलेंगे, माइक्रोजियल नोड्यूल्स देखने को मिलेंगे। इसका मतलब क्या, ये देखने से क्या पता चल जाएगा, ये क्या एक की साइन है, क्या है की साइन। इसको देखने से पता चल जाएगा कि हाँ भाई कोई वायरस घुसा है ब्रेन में। और क्या देखने को मिलेगा, इंट्रा न्यूक्लियर इंक्लूज़न। इंक्लूज़न मतलब सबूत देखने को मिल गया। ये सबूत कहाँ देखने को मिला, न्यूक्लियर में, मतलब न्यूक्लियस में देखने को मिला। मतलब ये वायरस कहाँ पे, वायरस ने आके अपना सबूत कहाँ छोड़ा, न्यूक्लियस पे छोड़ा, ठीक है। तो हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस अपना सबूत कहाँ छोड़ता है, न्यूक्लियस में छोड़ता है। फिर सेकेंड वायरस है अपने पास साइटोमेगेलो वायरस। क्या है, साइटोमेगेलो वायरस, एक साइटोमेगेलो वायरस, इसका देखते हैं। साइटोमेगेलो वायरस हमेशा क्या होता है, जो इम्यून कॉम्प्रोमाइज पर्सन होते हैं उनमें ही होता है। ये किस में होता है, इन वीक इम्यून सिस्टम, ठीक है। अब ये साइटोमेगेलो वायरस अपना सबूत कहाँ छोड़ता है, मतलब अपना इंक्लूज़न कहाँ छोड़ता है। अब इसका इंक्लूज़न कहाँ देखने को मिलेगा, इसका सबूत कहाँ देखने को मिलेगा, साइटोप्लाज्म में भी देखने को मिलेगा और न्यूक्लियस में भी देखने को मिलेगा। वो साइटोप्लाज्मिक एंड इंट्रा न्यूक्लियर इंक्लूज़न, ठीक है। लीजन्स मतलब जहाँ पे ये ब्रेन है, ब्रेन का जो अफेक्टेड पार्ट होता है उसको बोलते हैं लीजन्स। तो इस लीजन्स में क्या देखने को मिलेगी अपन को, इम्यून सेल्स देखने को मिलेगी, क्योंकि अफेक्टेड पार्ट है तो यहाँ पे इम्यून रिस्पॉन्स आएगा ही। इम्यून रिस्पॉन्स आएगा तो ब्लड से इम्यून सेल्स भी आएगी और ब्रेन के मैक्रोफेजेस, माइक्रोजियल नोड्यूल्स भी वहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब ये लीजन्स क्या होंगे, धीरे धीरे ब्रेन को अफेक्ट करते करते ब्रेन के जो वेंट्रिकल्स होते हैं, जहाँ पे CSF बनता है, CSF प्रोडक्शन होता है, वहाँ पे जाने की कोशिश करेंगे। तो ये लीजन्स क्या होंगे, ऑफन प्रिफर टू टारगेट ब्रेन वेंट्रिकल्स। तो ये था अपना एन्सेफेलाइटिस। थैंक यू।